जब बच्चा एक अक्टूबर को पैदा हुआ तो हमको जानकारी हुआ बच्चा हमारा दोनों हाथ से विकलांग है। अब हमारी यही गुजारिश है कि अल्ट्रासाउंड वालों को सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, तो हमको पहले जानकारी क्यों नहीं दी है सब। हमें चाहिए तो रखी नहीं ना रखी। ये देख सकते हैं कि इस बच्चे की दोनों हाथ नहीं है। कैमरामैन से चाहेंगे पूरा 360 डिग्री घुमा के इस बच्चे को पूरा कैमरे में कैद कर लिया जाए। ये अद्भुत कहें या फिर ऊपर वाले की कृपा कहें या फिर डॉक्टरों की नाकामयाबी कहें या फिर और भी कुछ कहें कि परिवार वालों जन का आरोप है कि डॉक्टर और अल्ट्रासाउंड जो रिपोर्ट दिया गया था उस रिपोर्ट वाले ने के वजह से इस तरीके से मेरा बच्चा हुआ है। ये परिवारजन है, ये बच्चा कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी का कैसे यापन करेगा, और क्योंकि दोनों हाथें नहीं है तो काफी दिक्कतें आएंगी भोजन को लेकर के या फिर अपने अपने एक मनुष्य जीवन के लेकर। जिस तरीके से हाथ का होना बहुत बेहद जरूरी होता है, ऐसी स्थिति में इस बच्चे की दोनों हाथें नहीं है तो किस तरीके से अपना जीवन यापन करेगा। सरकार से इनकी कुछ मांग है और मुझे लगता है कि क्या मांगे हैं और कैसे कैसे हुआ या कुछ परिवारजनों से बातचीत करने की कोशिश। अम्मा इस तरीके से जब पैदा हुआ तो ऐसी यथास्थिति थी या फिर अल्ट्रासाउंड जब आप कराई थी उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ऐसे नहीं, जब हम अल्ट्रासाउंड चौथे महीने में कराए तो हमका कुछ नहीं रिपोर्ट मिला, सब अच्छे से मिला है। और फिर 9वें महीने में कराए तब वो अच्छे से डॉक्टर बताया कि अच्छा है बच्चा, सब सही है। फिर 9वें महीने में कराए तब वो बच्चा कहा सही है दादी। हाँ, तो हमका जब सब सही दिखा थी बीच में आए कहाँ से बच्चा ऐसे। हाँ, तो बच्चे के हाथ नहीं तो हम कैसे पालेगा बच्चे का। हाँ, तो बच्चा के माने कुछ हमका सुविधा बच्चा का मिलना चाहिए। बच्चे के बेरे कुछ बनावे कहो अल्ट्रासाउंड में कौनो नहीं निष्का है तो का करी अल्ट्रासाउंड वाले के बताओ। अभी है हमका सोच कार्रवाई करा। तो पहली बार आपने अल्ट्रासाउंड कब करवाया था? पहली बार कराए चौथे महीना, 4 महीना बीत गया हम तब कराए। तब जब अल्ट्रासाउंड डॉक्टरों को दिखाया आपने तो डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर कहे सब बच्चा सही का। अच्छा, सही है। हाँ। उसके बाद आपने कब करवाया? फिर 8 महीना को 8वें महीना में कराए। तब उसके बाद डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर के लगे नर्स को दिखाए तो कहे सब सही है। तब भैया हम पढ़े लिखे तो वही नहीं। अब जो डॉक्टर बताइए जो अल्ट्रासाउंड वाला बताए वही तो हम जाना, हम अंदर तो देखत नहीं है। तो ये बच्चा कहाँ पैदा हुआ था? नहीं, मानधाता अस्पताल में, सरकारी में। मानधाता अस्पताल, सरकारी अस्पताल। हाँ। तो जब ये बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद डॉक्टरों ने क्या कहा कि किस कारण ऐसे हुआ है? कौनो सुनवाई नहीं भाई, क्यों दिखाई नहीं हुआ डॉक्टर उसका। हाँ, डॉक्टरों ने नहीं बताया कुछ नहीं, किस कारण हुआ कैसे? हाँ, कौनो कारण से बच्चा ऐसे पैदा हुआ। जब हम करावत है हम पूछत है बच्चे कैसे है भैया, कहता है बच्चे सब सही है। तो बच्चे सही है ई कहाँ से सही हो बच्चा कैसे। हमका ये माने न्याय चाहिए। एक अक्टूबर को पैदा हुआ तो हमको जानकारी हुआ बच्चा हमारा दोनों हाथ से विकलांग है। अब हमारी यही गुजारिश है कि अल्ट्रासाउंड वालों को सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, तो हमको पहले जानकारी क्यों नहीं दी है सब। हमें चाहिए तो रखी नहीं ना रखी, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए अल्ट्रासाउंड वाले को। अभी आपने प्रशासनिक लोगों में से किसको आपने शिकायत किया है? शिकायत पत्र किसको दिया है? सीमो ऑफिस गए थे, वहाँ से लगाए थे। सीमो साहब ने क्या कहा? बोले जाओ घर पे, सब लोग आएंगे जिनके इंक्वायरी करेंगे आके। अभी तक कोई टीम आपके घर अभी कोई नहीं आया। सुनवाई नहीं है। आज बोले बच्चा जब पैदा हुआ था कितने दिन बाद आपने शिकायत किया सीएमओ साहब? 15 दिन बाद। 15 दिन हाँ, बाद। दुर्गा पूजा था हमारे घर पे ही, इसलिए हम बिजी थे। मतलब फिर तकलीफ भी हो गया, बुखार उखार आने लगा, इसलिए हम लोग सब बुखार आई तो सब बीमार हो गए। अच्छा, बच्चा वैसे फिलहाल स्वस्थ है, खाता पीता बराबर है? खाता पीता हर चीज, कोई दिक्कत नहीं। दूध बराबर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सरकार से गुजारिश है कि भरण पोषण को अच्छा से हमको मिलना चाहिए बस। ये बच्चे के पाले के व्यवस्था चाहे माने रुपया पैसा जो हो बच्चे के नाम दे, हम बच्चे के नाम रखें, हमका इनका सुविधा मिले चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये परिवारजन थे और आपकी जो पत्नी थी वो ठीक ठाक है ना? हाँ, वो भी ठीक ठाक, उनको दिक्कत नहीं है? बच्चा नॉर्मल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी हुई? हाँ, नॉर्मल भाई बच्चा। हाँ, मतलब इनकी जो बच्चे की माँ है उनको कोई तकलीफ नहीं। तो ये बच्चा नॉर्मल तरीके से पैदा हुआ था। ये तकलीफ है कि बच्चे को कैसे पालन पोषण होगा, इनका कैसे पाला जाए, इनका जीवन कैसे रहे, के इनका जीवन बिताए। माता पिता कितना दिन जी हैं। हाँ, ते इनके जिंदगी के बिताए, इनके जिंदगी बारे हमका सोचना दे के है, ये सोचना देता ही गवर्नमेंट अपन देखा है। सरकार से आपकी ये डिमांड है कि हाँ, सरकार से हमारी डिमांड है कि सरकार एक और जो अल्ट्रासाउंड वाले हैं इनको सख्त कार्रवाई की जाए, आगे से और किसी के साथ ऐसा ना हो।
आज हमारे साथे के यहाँ बिहान अगले के साथे कैसा का थी झूठ फूर बोल के हमका सही जो बताए रिपोर्ट में आए वो गलत अच्छे है। से बताना चाहिए उसको हाँ, कि मतलब कि वो गलत रिपोर्ट दे हाँ। दी है डॉक्टर साहब, उसी हिसाब से उन्होंने बोल भी दिया। जब पैदा हुआ तो हमारे सामने ऐसा बच्चा आया, ने पहले बताया होता तो हमको उसका कुछ उपाय या कुछ सोचते, भाई चलो ठीक है आपकी गलती नहीं हमारी गलती है। हमारी मर्जी का तो रखी नहीं ना रखी। तो निश्चित तौर पे परिवार वाले बिल्कुल सदमे में हैं, सदमे में क्यों ना हो, क्योंकि घर में इस तरीके से अगर बच्चा पैदा होगा तो कोई भी सदस्य हो उसके अंदर पीड़ा होगी, दर्द होगी, मायूस भी है, आंख में आंसू है, और आंसू हो भी क्यों ना, क्योंकि 9 महीने के बाद एक माँ पे, एक बाप पे क्या गुजरेगी अगर उनका बच्चा इस तरीके से अगर पैदा होगा, तो निश्चित तौर पे काफी संघर्ष और काफी कठिनाइयों के बीच 9 महीने के बाद कहीं न कहीं एक माँ के ऊपर एक लालसा होती है, आस होती है कि मेरा बच्चा भली भांति पैदा हो और कहीं न कहीं मेरे बुढ़ापे का एक सहारा बने। और लड़की पे भा है। अच्छा, 3 लड़की है, इसके बाद ये हुआ है। अच्छा, इसके पहले जो बच्चे पैदा हुए थे वो हाँ, कैसे 3 थे? लड़की 3 हैं। लड़की हैं, नहीं, इसके पहले जब आपकी वो वाइफ नॉर्मल हुए थे, सब नॉर्मल हुए सब थे, तो नॉर्मल, उनका हाथ पैर वगैरह सब बराबर सुंदर है, एकदम लड़की स्वच्छ सुंदर है हमारी लड़कियां। अच्छा, अच्छा। मतलब कि इसके बाद जो 2-3 लड़कियां आपके वाइफ की पैदा हुई थी वो पूरे तरीके से स्वस्थ और स्वस्थ ठीक, ठीक ठाक है, हाँ, कोई दिक्कत खूबसूरत है, नहीं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सब हाथ नॉर्मल पैर पैदा पूरा हुआ है। ठीक-ठाक है। हम्म, तो तीनों एकदम ठीक-ठाक है। हाँ यही है वो हुआ हाँ, था। यही तो ये लड़का है या लड़की है? लड़का है। लड़का है। तो ये लड़का है और अब चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन अगर दोनों हाथ ही नहीं होगा तो समझ लीजिए अब कैसे उठेगा, बैठेगा। बहुत बड़ी समस्याएँ हैं और इन समस्याओं को लेकर के कहीं न कहीं मुझे लगता है कि डॉक्टरों की टीम आए, गहन जाँच करे, किस कारण से हुआ, स्पष्टीकरण दे। स्पष्टीकरण देने के बाद कहीं न कहीं परिवारजनों को आश्वस्त करे कि आगे के लेकर के कि इस तरीके से जो बच्चा पैदा हो, ना पैदा हो, किस कारण से हुआ ये भी बताया जाए, क्योंकि मुझे लगता है जब ये कारण बताएँगी तो तमाम वो गर्भवती महिलाओं को भी सचेत होने की काफ़ी ज़रूरत भी रहेगी, क्योंकि आज इनकी पत्नी के साथ हुआ है तो कल किसी अन्य पत्नी या फिर किसी और बहू बेटी के साथ ना हो, उसके लिए ये भी सचेत करना प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की टीम की ज़िम्मेदारी बनती है। तो मेरा प्रतापगढ़ के सीएमओ साहब, प्रतापगढ़ के तमाम स्वास्थ्य विभाग की टीम से अनुरोध है कि इनके घर पे आए। क्या नाम है आपका? सुरजीत कुमार प्रजापति। कहाँ पे घर पड़ता है आपका? हम बुआपुर ब्रैकेट में गोरखपुर लगता है, अच्छा, थाना मानदाता। बुआपुर रूपपुर के निवासी हैं, हाँ। तो तमाम स्वास्थ्य विभाग की टीम से मेरा अनुरोध है कि वो तत्काल प्रभाव से इस बच्चे से मुलाकात करें, इस परिवारजनों से मुलाकात करें, स्पष्टीकरण दें कि दोबारा इस तरीके से घटनाएँ कारित ना हो, क्योंकि ये घटना ही कहेंगे, क्योंकि जो इस बच्चे की दोनों हाथें नहीं हैं, तो दोबारा अन्य कोई माँ, बहन, बहू, बेटी के साथ ऐसा बच्चा पैदा ना हो, इसके लिए सतर्कता बरतें। तो ये खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के बुआपुर के ग्राम सभा क्षेत्र की थी, जहाँ पर ये बच्चा इस तरीके से पैदा हुआ था और परिवारजनों का आरोप है कि ये कहीं न कहीं जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई थी, या तो रिपोर्ट देने वाले की गलती है या फिर डॉक्टर की गलती है, क्या कुछ कैसे है, फिलहाल जाँच के बाद ही पता चलेगा। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है वो ज़रूर बताइए।